हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन, गुड। सो गाइस, आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और रिजल्ट्स बताने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स के। कि जब भी आप डिफरेंशिएशन करते हो तो कि डिफरेंशिएशन में जितने भी टाइप्स ऑफ रूल्स हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की डिफरेंशिएशन मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिक डिफरेंशिएशन की बात करेंगे कि अगर आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस आएंगे, लॉग फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, ठीक है, पॉलिनोमियल आती है, तो आप कैसे डील करोगे? ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज अगर आपको कोई फंक्शन मिलता है एक्स रेज टू पावर एन में, ठीक है, वेयर एक्स इज ए वेरिएबल, वेयर एक्स इज ए वेरिएबल एंड एन इज एनी नंबर। ठीक है। अगर इसको आपको इस तरह से कोई नंबर मिलता है तो आप इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करोगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बेसिक रूल है डिफरेंशिएशन का, आपने इसकी पावर को आगे ले आना है। पावर इसकी आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगा। दिस इज़ द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन आ गया, लेट अस फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 7, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? एफ डैश एक्स क्या आएगा? ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स 7 आगे आ जाएगा और x की एक पावर कम हो जाएगी। दिस इज़ द आंसर ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू पावर 7। ठीक है। अगर आपके पास फंक्शन आता है इस टाइप का 5x की पावर -3, ठीक है, तो इसमें भी आप डिफरेंशिएशन इसी तरह से करोगे। दैट इज से 5, ये पावर आगे आ गई -3 और डिवाइड आपकी जो x है इसकी एक पावर और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा? -5 3 ज़ा 15 एक्स रेज टू पावर -4। और आप इसको और तरह से लिख सकते हो -15 एक्स ओवर एक्स की पावर 4। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे सॉरी, इधर यहाँ पर एक्स नहीं आएगा। ठीक है। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रूल की एग्जांपल्स थी। अब चलते हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ। ठीक है। अगर e की पावर में कुछ भी आता है, क्लियर, लेटर से e की पावर आ गई x, तो इसकी डिफरेंशिएशन सेम यही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, e की पावर x ही आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आपकी e की पावर में कुछ u आ गया, लेटर से 3x आ गया, u इज़ ए फंक्शन ऑफ x, दिस इज़ द फार्मूला। अगर e की पावर में u आ जाता है, u मीन्स कोई भी x का फंक्शन हो सकता है, वेदर इट इज साइन x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, बट x का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? देखो, इसमें बेसिक रूल तो यही लगेगा कि e की पावर कोई भी हो उसकी डिफरेंशिएशन वही रहती है। ठीक है, ये तो e की डिफरेंशिएशन होगी, एक्सपोनेंशियल की डिफरेंशिएशन होगी। लेकिन अभी इसके फंक्शन की डिफरेंशिएशन पड़ी है ऊपर वाले की, तो क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इसके साथ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, चेन रूल। तो आपका आंसर निकल के आएगा e रेज टू पावर 3x, और 3x की डिफरेंशिएशन आप सभी को पता है कितनी आती है, 3। ठीक है, x की एक पावर कम हो जाएगी ना, तो जब भी कोई भी x 3x है, x की पावर 1 है, तो यहाँ से एक पावर खत्म हो जाएगा, x खत्म हो जाएगा। ठीक है। अगर लिखा है 25x, तो अगर आप उसकी डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो उसका आंसर सीधा 25 ही आएगा। ठीक है, x खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा दिस 3 e रेज टू पावर 3x। ठीक है। तो इस तरह से आप इन सम को सॉल्व कर सकते हो। आगे आगे आपका दैट इज थर्ड, log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/x। ठीक है, x log के साथ में कोई भी आपका फंक्शन लगा हो, लेटर से 3x + 5 लिखा है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, ये आपका log u वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, u एनी फंक्शन ऑफ x। तो क्या आएगा, log क्या करेगा, log बोल देगा कि डिफरेंशिएशन करनी है तो जो भी इसके यहाँ पे पड़ा है फंक्शन उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ 1/this। बट अभी तक इसके फंक्शन की डिफरेंशिएशन नहीं की, तो वो डिफरेंशिएशन इसके साथ क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई। ठीक है। तो आपका आंसर निकल के आएगा 3x की डिफरेंशिएशन 3 + 5 की डिफरेंशिएशन 0 एंड 3x + 5। तो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये 3 ये 0 हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। सो दिस इज़ द लास्ट आंसर। ठीक है, तो बस ये याद रखना है आप लोगों ने
कि जब भी हम log के साथ में लगेंगे तो जो भी इसके साथ लगा होगा उसके 1 के ओवर में आ जाएगा, साथ में जो ओवर में आया उसकी डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, आगे आपका ये एक स्पेशल फंक्शन आता है। ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट की पावर x आ जाता है आपके पास, लेट अस से आपके पास क्वेश्चन आ गया कि आप डिफ्रेंशिएट करके बताओ 5 की पावर x को, तो इसका आंसर क्या आने वाला है? इसका आंसर सेम रहेगा 5 रेज टू पावर x, साथ में क्या लग जाएगा log 5। सिमिलरली साथ में क्या लग गया log a। ठीक है, क्लियर? तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी। अगर x की जगह पे सेम रूल, अगर x की जगह पे कोई x का फंक्शन आ जाता है तो उसकी डिफ्रेंशिएशन साथ में, अगर x की जगह पे u आ जाता है, वेयर u इज एनी फंक्शन ऑफ x। क्लियर? जब हम सम करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये आपका एक और स्पेशल एग्जांपल है। डेरिवेटिव ऑफ, अगर log के बेस में भी कोई नंबर दे दिया है x, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 1 ओवर x log a। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन देखो log x की हो रही है, ये देखो। तो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है log x और उसके बेस में अगर कुछ हो तो log x ओवर log जो बेस है उसका, ये log की प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, log x ओवर log a। तो 1 ओवर log a तो कांस्टेंट है, वो बाहर रहेगा, और अगर log x की डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1 ओवर x। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बन गया? 1 ओवर x इंटू 1 ओवर log a विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर x log a। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स हैं जिसके बेस्ड ऑन हमारी ट्रिग्नोमेट्री चलती है। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा हमने ट्रिग्नोमेट्री के भी रूल्स पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से आपको याद दिलवाने के लिए कर रहा हूँ कि आपकी साइन का डेरिवेटिव क्या बनता था, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था, दैट इज़ cos x, डी बाई डी एक्स ऑफ cos थीटा क्या होता था, माइनस ऑफ साइन थीटा, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ tan थीटा क्या होता था, दैट इज़ सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तीन ये वाले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, और डी बाई डी एक्स ऑफ कोट थीटा, इसका आंसर आता था माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट थीटा, दैट इज सीकेंट थीटा इंटू tan थीटा, एंड लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट थीटा, दैट इज माइनस ऑफ कोसिकेंट थीटा इंटू कोट थीटा। ठीक है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये 6 आइडेंटिटीज़ थी, इनकी रूल्स भी हमने यूज़ करने हैं। ठीक है, अब आगे आपका लास्ट जो मैंने आपको शो करना है कि जब भी आपको कभी प्रोडक्ट में फंक्शन मिल जाता है, ठीक है, अगर कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, लेट अस से f(x) और g(x), ठीक है, फॉर इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ। अगर आपके पास 3x मल्टीप्लाई हो रहा है साइन x के साथ, तो एक ये f(x) हो गया, ये g(x) हो गया। ठीक है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी? ठीक है, ये नहीं कि इनको मल्टीप्लाई कर देना, आप इनको मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। ठीक है, ये ऐसे ही रहेंगे, तो इनकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होगी? ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड u इंटू वी फार्मूला। क्लियर? जब भी आपको दो फंक्शंस मिलेंगे तो उनको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, ये फार्मूला लगेगा। ये नहीं कि u को डिफ्रेंशिएट कर दो मल्टीप्लाई v की डिफ्रेंशिएट कर दिया, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर रूल है। क्या करना है, सबसे पहले u को एज इट इज़ रहने देना है और डिफ्रेंशिएट कर देना है v को। ठीक है, फिर प्लस डाल के v को एज इट इज़ रहने देना है और डिफ्रेंशिएट कर देना है u को। ठीक है, और ये एक सिंगल टर्म बनेगी। ठीक है, 2 टर्म्स का आंसर बनेगा इसका u इंटू वी का। क्लियर? जब हम करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी डिफ्रेंशिएशन आपने इस प्रकार करनी है। अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो उसकी डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला इस प्रकार है। लेट अस से आपके पास u ओवर v दो फंक्शन है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन डिनोमिनेटर में होगा हम उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है,
जो फंक्शन डिनोमिनेटर में, याद रखना जो फंक्शन डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर कर देना है, और डिनोमिनेटर वाला फंक्शन पहले एज इट इज़ ही रहेगा। बस ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे u को एज इट इज़ नहीं छोड़ना, पहले वो फंक्शन एज इट इज़ छोड़ना है जो जिसका आपने नीचे स्क्वायर किया है। क्लियर? v एज इट इज़ दूसरे की डिफ्रेंशिएशन माइनस फिर फर्स्ट वाला एज इट इज़ सेकंड की डिफ्रेंशिएशन। क्लियर? बाकी वैसे ही है, बस यहाँ पे माइनस का साइन है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो यहीं पे करते हैं, वो पहले u को ऐसे छोड़ देते हैं और v की डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, वो गलत है। जो नीचे है पहले उसको एज इट इज़ छोड़ना है और ऊपर वाले की डिफ्रेंशिएशन माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो ये रूल्स थे। अब इसके बेस्ड ऑन जितने हमने रूल किए हैं हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं प्रॉब्लम्स के साथ। तो लेट्स हैव अ लुक। हमने ये 4 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इनको 1 बाय 1 आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, अब डेरिवेटिव बोल दिया, इट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही आपने करना है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो मैंने लेट कर लिया कि मेरा ये फंक्शन जो है वो y है, तो मैं dy बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, दिस इज़ डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, लेट करते हैं, इसको डिनोट ऐसे करते हैं dy बाई डी एक्स के साथ। अब आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग होगा और 2 का डेरिवेटिव अलग होगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस हो रहे थे, तो 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? देखो x की पावर n हो गया, पावर आगे आ गई, और x की एक पावर कम करोगे कितना आएगा 1, तो 2 की पावर 1। और यहाँ पे देखो जब भी कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करोगे बेटा, याद रखना आप लोग सभी, यहाँ पे अगर 500 या 280 कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो उसकी डिफरेंशिएशन कितनी आएगी? 0। ठीक है, ये आप एज ए रिज़ल्ट याद रख लो कि डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट नंबर, उसका आंसर ऑलवेज कितना आना है? 0। चाहे जितना मर्जी बड़ा नंबर हो, लेकिन जब उसकी डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो उसका आंसर कितना आएगा? 0। तो इसलिए ये कांस्टेंट नंबर था, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आई? 0। ठीक है, हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। तो लेट अस से अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2 एज इट इज़, ये 0 पावर आगे और x की पावर 1 कम, तो 0 के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0। ठीक है, तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 रहेगी एंड यू विल गेट अदर डेरिवेटिव ऑफ दिस इन टर्म्स ऑफ x। और उसने कहा था x की वैल्यू 10 पे निकालो, तो 10 की वैल्यू फिल कर दो x 10, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, ईजी है, बहुत ईजी सम है ये, डिफरेंशिएशन बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे देखो x आ गया, तो x की पावर क्या है? ठीक है, जब भी आपको कोई भी टर्म के साथ x मिलेगा तो उसका x ख़त्म हो जाना है और सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचेगी, वो उसका डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, अब देखो उसने 99 को डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, x की पावर कितनी है? 1। अब 1 आ जाएगा आगे और x की पावर 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 0। तो 99 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 उसका आंसर कितना था? 1। तो 99 इंटू 1 कितना हो गया? 99। ठीक है, सो इस तरह से इसका डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी आई? 99। ठीक है, अब उसने कहा है डेरिवेटिव निकालो एट x इक्वल टू 100 पर। तो देखो अगर डेरिवेटिव की वैल्यू ही 99 है, x आ ही नहीं रहा है, तो इट मीन्स ये नंबर x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो x पे डिपेंड नहीं कर रहा, x की वैल्यू जो मर्जी हो, इसका आंसर कितना रहेगा? 99। क्लियर? तो वैल्यू फिल करो ना करो, आंसर 99 ही आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बड़े ईजी है। सिमिलरली देखो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, दिस इज योर आंसर। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, लुक एट है 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 1 ओवर एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, हमारे पास 1 ओवर एक्स स्क्वायर की कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, एक्स की पावर को ऊपर ले जाएंगे -2। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करो, इसकी पावर आगे ले आओ और एक पावर और कम कर दो, तो ये आएगा -2 एक्स की पावर -2 -1 कितना आ गया? -3। तो -3 का दोबारा एक्स क्यूब लिख सकते हैं नीचे जाके, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, बड़े इजी सम है। अब ये देखो, ये सम को मैंने 2 स्टाइल से किया है। ये फंक्शन है, इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैंने इसको पहले u इंटू वी फार्मूले से कर दिया, तो आपको फार्मूला समझ आ जाए। क्या कहा था फार्मूला में? u एज इट इज़ रहेगा, v की डिफरेंशिएशन प्लस फिर v एज इट इज़ u की डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो u एज इट इज़ v की डिफरेंशिएशन फिर v एज इट इज़ u की डिफरेंशिएशन। तो ये एज इट इज़ वाला ऐसे ही रहा, x की डिफरेंशिएशन 1 होती है, b इज़ ए कॉन्स्टेंट, उसकी 0 हो गई। a b c जो मर्जी आ जाए आपको, a b c आपके वो कॉन्स्टेंट ही चलेंगे। ठीक है, एस टी कुछ भी आ जाए। सो यहाँ पर भी x की डिफरेंशिएशन 1, a की डिफरेंशिएशन 0। ठीक है,
तो आपका आंसर आएगा दिस। सॉल्व कर लेना, यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, 2x माइनस कॉमन निकाल लिया, a प्लस बी, दिस इज द आंसर। ठीक है, ये हो गया u इंटू वी फार्मूला से, ये आपको फार्मूला समझा दिया है। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता, बाद में डिफ्रेंशिएट कर लेता तो भी ठीक था, तो मैंने ऐसे कर दिया। सी कितना छोटा सम बन गया, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे आपको ये आंसर मिलेगा। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2x, और इस चीज़ के साथ x लगा हुआ है तो इसकी डिफ्रेंशिएशन x खत्म हो जाएगा, ओनली दिस। और ये ए बी कॉन्स्टेंट टर्म है, इसकी डिफ्रेंशिएशन कितनी आएगी 0। तो आपका सीधा ही आंसर मिल गया 2x माइनस ax प्लस। तो आंसर दोनों का सेम है। ठीक है, तो आप किसी भी वे से कर सकते हो, मैंने आपको दोनों वे से आंसर निकाल के दे दिए। क्लियर, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट सम की तरफ। अब उसमें यहाँ पे दे रखा है क्या, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। तो इसका डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे ये देखेंगे, अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है u आ चुका है, दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे आपकी इसकी वैल्यू कितनी है u, मान लो कि ये u f(x) का फंक्शन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, u की पावर समथिंग है ना, तो सबसे पहले इसकी पावर की डिफरेंशिएशन होगी। ठीक है, तो पावर की डिफरेंशिएशन होकर क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक इसकी पावर की डिफरेंशिएशन खत्म हो चुकी है, बट अंदर जो चीज़ है उसकी डिफरेंशिएशन अभी पड़ी है। ठीक है, ध्यान से समझना, अंदर वाली चीज़ की डिफरेंशिएशन आप साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर, लेट मी रिपीट अगेन। सबसे पहले क्या करना है, पावर को आगे लाना है, और अंदर जो फंक्शन है उसको ऐसे ही रहने देना, उसको छेड़ना नहीं है। सबसे पहले उसकी पावर को एडजस्ट करना है, पावर की डिफरेंशिएट करेंगे, एक पावर कम हो गई, एक वन आ गया, फिर जो अंदर टर्म है उसकी डिफरेंशिएशन साथ में। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आपकी ऐसे ही चलती रहेगी पूरे समय, और डिफरेंशिएशन आप इसकी करोगे, दैट इज़ ax, a कांस्टेंट है, साथ में मल्टीप्लाई रहेगा, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कितनी 2x, और b कांस्टेंट है 0। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा दिस, मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज़ 4ax, साथ में ये मल्टीप्लाइड। क्लियर, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो गई है, आगे से हमने सिर्फ सॉल्व किया है। क्लियर एवरीवन, तो दिस इज़ कॉल्ड चेन रूल। वन बाय वन आप डिफरेंशिएट करोगे, पहले पावर को एडजस्ट करोगे, बाद में डिफरेंशिएशन इस फंक्शन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जब भी आपको मिल जाए आप रूल लगा के बाद में अंदर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन साथ में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और बड़े सामान्य इस टाइप के। अब इस सम को आप कैसे डील कर सकते हैं, देखिए मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एंड आई विल गेट दिस। पहले सॉल्व कर दिया, बाद में वन बाय वन दोनों की डिफरेंशिएशन कर ली। देख लीजिए 3 कांस्टेंट था, साथ में मल्टीप्लाई है, तो 3 को डिफरेंशिएट कोई इफेक्ट नहीं करेगी। x की पावर 3 की डिफरेंशिएशन होगी और x की पावर 9 की डिफरेंशिएशन होगी। पावर आगे, एक पावर कम, -3 -1 -4, यहाँ पे एक पावर कम, पावर आगे, बाद में सॉल्व कर लिया, आपका आंसर आ गया। क्लियर, तो बड़े इजी सम। हाँ, दिस इज़ द स्पेशल सम, लॉग ऑफ समथिंग की डिफरेंशिएशन। और आप सभी को पता है log x की डिफरेंशिएशन हमने ऊपर रूल पढ़ा था, क्या होती थी 1/x। तो मैंने कहा था ना, जब x की जगह पे कोई फंक्शन आ जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा और बाद में उसकी डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई। तो वही रूल यहाँ पे लगेगा, log ऑफ समथिंग की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1/समथिंग, और जो समथिंग है उसकी डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई, सिंपल। तो ये एज इट इज़ ही रहा, और इस चीज़ की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 5x की डिफरेंशिएशन 5, तो आ जाएगा 6x प्लस 5। दिस इज द आंसर, वेरी इजी। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, अब इसमें ये डिवाइड नहीं हो रहा है, आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते थे, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप u इंटू यू ओवर वी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको u ओवर v फार्मूला ऊपर देख लेना, आप मैंने दिखा दिया। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो v होता है उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, v का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब जिसका होल स्क्वायर किया है वो एज इट इज़, ऊपर वाले का साथ वाले का v का क्या हो जाएगा, u क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया नहीं है, सिर्फ लिखा है, फिर u एज इट इज़, फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, अगले स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दो, ये एज इट इज़ रहेगा। इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 4 3 ज़ा 12, x की पावर 1 कम 2, 7 2 ज़ा 14, x की पावर 1 कम 1, पावर 1, और 5 कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन 0। सिमिलरली यहाँ पर 4x की डिफरेंशिएशन 4 आ जाएगी, 10 कांस्टेंट उसकी डिफरेंशिएशन 0।
बाद में आप इनको सॉल्व कर लेना, चाहो तो इधर भी छोड़ सकते हो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अब यहाँ पे देखो ये वाला सम, अब इस सम में भी हमने u ओवर v ही लगाया है, ठीक है। नीचे वाला फंक्शन मेरा v है, ऊपर वाला फंक्शन मेरा u है। सबसे पहले v का स्क्वायर किया, ये v का स्क्वायर कर दिया, फिर v का स्क्वायर एज इट इज़, v फंक्शन एज इट इज़, स्क्वायर नहीं जाना ऊपर, सिर्फ v फंक्शन जाएगा, v एज इट इज़, सेकंड की डिफरेंशिएशन, फिर u एज इट इज़, v की डिफरेंशिएशन, साथ बीच में माइनस का साइन है, ध्यान रखना। x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन का दिया 5x की पावर 4, 5 आगे आ जाएगा, पावर 1 कम। कोज x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है और माइनस माइनस प्लस साइन आ जाएगा, प्लस साइन x, ये एज इट इज़ है। और साइन की डिफरेंशिएशन कोज x आ गया। बाद में आपकी मर्ज़ी है, आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हुई है तो आपने प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी भी यूज़ हो सकती है। जब भी ट्रिग्नोमेट्री आए आपने प्रॉपर मल्टीप्लाई करके आना है। तो मैंने साइन एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, कॉज एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, आई विल गेट दिस। तो ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। और नीचे ये चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री बच्चे बहुत गलती करते हैं, अगर साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है साइन स्क्वायर यहाँ पर फिर एक्स बाद में आएगा, ठीक है। ये कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। हमने स्क्वायर बीच में लिखना है, बाद में एक्स। तो ये देखो मैंने साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, ठीक है। बाद में देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को इकट्ठा कर दिया, इसकी वैल्यू होती है 1 और दिस इज़ माय आंसर, ठीक है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी चेन रूल लगाए ट्रिग्नोमेट्री के समय। साइन की डिफरेंशिएशन कितनी होती है कोस, यहाँ पे सिर्फ मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन की डिफरेंशिएशन की है, साइन की डिफरेंशिएशन कोस, साइन थीटा, दिस इज थीटा, तो साइन थीटा कितना आएगा कोस थीटा, और साथ में थीटा की डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। ये मल्टीप्लाई हो रही है डिफरेंशिएशन, जब भी डिफरेंशिएशन साथ में करोगे वो मल्टीप्लाई होगी, 4x की 4, 7 to the 14x, क्लियर। अब यहाँ पे ये रूल लगेगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ 5 की पावर 4x है तो a की पावर u, आप ऊपर देख सकते हो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती थी, a की पावर u इंटू लॉग a, तो a आपका 5 है, तो ये वही डिफरेंशिएशन की है, सेम एज इट इज़, साथ में लॉग a, और जो ऊपर वाला 4x है उसकी डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आ गया 5 into 4, ठीक है। एंड दिस इज़ द लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। लॉग ऑफ बेस 10 साथ में 3x प्लस 7, बड़ा इंपॉर्टेंट सम है। अब बेस 10 दे दिया, इट मीन्स इसका कोई लॉजिक है। आपको एक प्रॉपर्टी मैंने लॉग, जब आपको वीडियो बना के भेजी थी तो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखाई थी लॉग की, अगर बेस में a हो यहाँ पर b हो तो हम उसको किसके को लिखते हैं लॉग, ऐसे लिख देते हैं आपको यहाँ पर लॉग बेस ए बी, ये किसके इक्वल होता था लॉग बी ओवर लॉग ए, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे आपको इम्प्लीमेंट कर दी है, ये देखो लॉग ए ऊपर और ये बेस में भी लॉग बेस, ठीक है। तो लॉग 10 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी होती है 1, ठीक है। लॉग 100 कितना होता है 2, लॉग 1000 कितना होता है 3, ठीक है। सो बाद में वैल्यू फिल कर देंगे। लॉग 10 कांस्टेंट फंक्शन है, ये बाहर रहा, ठीक है, और इसकी डिफरेंशिएशन होगी, इसकी डिफरेंशिएशन आप सभी को आती है, जो भी साथ में लगा है वो 1 के ओवर में, और जो वो ओवर में आया है उसकी डिफरेंशिएशन साथ में मल्टीप्लाई। सो लॉग 10 की वैल्यू 1 ओवर 1 आ गई, और 3x प्लस 7 की डिफरेंशिएशन 3x, 7 की डिफरेंशिएशन 0 होती है, ठीक है। सो दिस इज़ योर आंसर। आई थिंक यू गॉट almost all the differentiation problems, and you have to practice the related problems from your books. Till then, have a nice day. Take care everyone.